हेलो गाइस, रैपिड हॉरर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे द लास्ट ऑफ अस सीरीज के एपिसोड 8 और 9 का एक्सप्लेनेशन और एंड में हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे इसके ईस्टर एग्स और इसके फैक्ट्स के बारे में। यहाँ हम एली और जोल के जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ ये सीजन फिनाले भी होगा। अब बिना किसी छोटी बच्ची को हॉस्पिटल से बचाए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन को दिखाते हुए जिसका नाम है सॉल्ट लेक। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ कुछ लोग बैठे थे और एक फादर जो बाइबल पढ़ रहा था जिसका नाम है डेविड। वहाँ पर एक लड़की रो रही थी जिससे ये आकर समझाता है और गॉड के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता है। तभी वो लड़की पूछती है कि हम उन्हें बरी क्यों नहीं कर सकते। तभी फादर कहता है कि ज्यादा बर्फ होने के चलते हम उसे अभी काट नहीं सकते, इसीलिए हम उसे स्प्रिंग में काट देंगे। असल में उस लड़की का फादर मर गया है और ये उसे काट नहीं सकते क्योंकि स्नो ज्यादा है। उसके बाद सब वहाँ से जाते हैं और फादर से जेम्स नाम का बंदा आकर बात करता है, जहाँ हम जान पाते हैं कि इस टाउन का हाल भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। इनके पास राशन की कमी है, शायद 1 या 2 हफ्तों के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। 1 से 2 हफ्तों के अंदर इनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। तभी इन्हें ईस्ट की तरफ से एक डियर होने की खबर मिलती है जो ये थोड़ी देर में जाएंगे और उसको मार कर ले आएंगे। तभी फादर पूछता है जेम्स से कि जेम्स को फादर पे भरोसा है या नहीं। फादर मेक श्योर करता है कि जेम्स उसके साथ रहे। वो उसे गन लाने के लिए भेज देता है और सीन शिफ्ट होता है एली पर। एली यहाँ पर जोल का घाव चेक करती है, उसे पानी पिला के थोड़ा सा कुछ टुकड़ा खा के थोड़ा जोल के लिए वो रख देती है। फिर राइफल की तरफ वो देखकर वो जाती है धीरे धीरे बाहर और सीधे ये जंगल में ही पहुंच जाती है। ये स्टाफ कर रही है इसीलिए ये खाना ढूंढने के लिए बाहर आई है। पहले उसे एक रैबिट दिखता है बट साउंड सुनकर वो भाग गया। फिर एली गिरते पड़ते आगे जा रही थी और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक हिरन दिखता है। वो उसे निशाना साधती है और एक गोली मार देती है बट वो हिरन गोली खाकर भी वहां से आगे भाग गया। जो मिलता है हिरन के शिकार करने आए डेविड और जेम्स को। वो डिसाइड करता है कि जो भी इसको मारा है वो आसपास होगा, इसलिए इसको लेके तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। बट सडनली वहाँ पर एली आती है, इन्हें राइफल फेंकने के लिए बोलती है और फिर उन्हें कहती है कि पीछे जाओ। बट डेविड उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। समझने की बात है कि इतने बड़े हिरन को एली अकेले लेके नहीं जा सकती, इसीलिए डेविड यहाँ पर ट्रेड करने की बात करता है। ट्रेड की बात सुनकर एली सीधे मेडिसिन के लिए पूछती है और कहती है कि वो इनके साथ नहीं जाएगी, उन्हें ही अपने विलेज तक जाकर मेडिसिन लाना पड़ेगा। तभी डेविड जेम्स को मेडिसिन लाने के लिए भेज देता है और उसके जाने पर एली पहले दोनों राइफल खाली करती है और दोनों जाकर पास में मौजूद एक घर में बैठकर बात करते हैं। डेविड यहाँ पर एली से बात निकलवाने की कोशिश कर रहा था बट एली कुछ नहीं बोलती क्योंकि एली स्मार्ट है। डेविड कहता है कि सब कोई ना कोई रीजन के लिए होता है, उसके साथ साथ ये कितना अच्छा है, डिसेंट है और ये कितने लोगों को पाल पोस रहा है और ये कैसे पिट्सबर्ग से आकर यहाँ पर रुक गया। वो कहता है कि विंटर आने के बाद इनके लिए खाना ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तभी इसने कुछ 4 लोगों को पास वाले टाउन में भेजा कुछ ढूंढ कर लाने के लिए, लेकिन उनमें से एक को एक पागल आदमी ने मार दिया जिसके साथ एक छोटी लड़की थी। इतना सुनकर एली सुन हो जाती है। तभी डेविड जेम्स को अपना गन नीचे करने के लिए कहता है, जो पहले से ही आकर एली पे ही गन तान दिया था। ऑर्डर सुनकर जेम्स गन नीचे करता है और मेडिसिन एली की तरफ फेंकता है। फिर एली उसे लेके वहां से भागती है। जोल के पास आकर पहले ये जोल के पेट में इंजेक्शन के साथ मेडिसिन उसके चोट में इंजेक्ट कर देती है और जोल के पास लेट जाती है। सीन वहां से टाउन की तरफ शिफ्ट होता है जहां खाना बन रहा था। तभी एक आदमी मांस का टुकड़ा लेकर आता है जो वो हिरन का मांस कहता है। खैर तभी डेविड और जेम्स वहां आ गए और सारे के सारे लोग डेविड की तरफ देखकर घूर रहे थे। डेविड कहता है कि कल हम उन्हें ढूंढ कर मार देंगे, मतलब ये एली और जोल की बात कर रहा है। तभी वही छोटी लड़की हैना इसके बोलते हुए बीच में इंटरप्ट कर देती है। जो सुन के ये पहले उसे आकर एक जोरदार तमाचा मारता है और उसे समझाता है। फिर ये सारे बैठ के ब्रेक करते हैं और उस खाने को खाते हैं। नेक्स्ट डे एली जोल को मेडिसिन देना कंटिन्यू रखती है और कुछ आइस को खोदकर वो घोड़े को खिलाती है। फिर पंछियों का शोर करके उड़ता हुआ देखकर वो थोड़े आगे जाकर डेविड और उसके आदमियों को देखती है जो इन्हें ही ढूंढ रहे थे। एली इतना देखकर भाग के जोल के पास आती है, उसको उठाने की कोशिश करती है जो कि अभी तक बेहोश है। जोल अपना आंखें खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था बट तभी एली एक नाइफ
जोल के पास रख के उसे कहती है कि जल्दी से जल्दी उठ जाओ और उसे पूरा सिचुएशन समझा देती है। फिर डोर के बाहर एक अलमारी रख के वो वहाँ से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भाग जाती है। बट थोड़े आगे जाने पर जेम्स ने इसके घोड़े पर शूट कर दिया, जिसकी वजह से एली पकड़ी गई। यहाँ पर खाने के लिए है नहीं, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि एली को मार देंगे, लेकिन फादर ऐसा होने नहीं देता। वो इसे मारने वाले थे बट डेविड इसकी जान बचा लेता है। डेविड अपने लोगों को जोल को मारने का ऑर्डर देता है और एली को लेकर वो वहाँ से चल दिया। तभी एक आदमी जोल के घर में घुसता है बट जोल वहाँ पर था नहीं, क्योंकि वो इसके पीछे है। जोल इस आदमी को पहले ठिकाने लगाता है और फिर दूसरी तरफ डेविड एली को अपने टाउन में लेकर आ गया। उसे वो लाकर एक जेल जैसे रूम में रख देता है। बट यहाँ पर एली तो कोऑपरेटिव बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो डेविड के पूछने पर भी कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ जोल डेविड के एक एक आदमी को पेल कर रख देता है और उनसे उगलवाने की कोशिश करता है कि एली कहाँ पर है। एली है सिल्वर लेक रिसोर्ट में, क्योंकि सिल्वर लेक कोई टाउन नहीं है, वो एक रिसोर्ट है। जो यहाँ इन दोनों आदमियों से इंटरोगेट करके उन्हें जान से मार देता है। दूसरी तरफ एली वहाँ पर नोटिस करती है एक कटे हुए कान को। क्या आप इसे देखकर कुछ समझ रहे हो? रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ। तभी डेविड इसे खाना ला कर देता है। इसका मतलब ये और इसके लोग कैनिबल्स हैं। एली समझ जाती है कि उसका भी ऐसा ही हश्र हो सकता है अगर ये कोऑपरेटिव नहीं बनेगी तब। डेविड यहाँ एली को समझाता है कि वो कैसे एक बहुत भला आदमी है, इतने सारे लोगों का वो पेट पाल रहा है। एली उसकी बातें सुन के उसे दिलासा देने के लिए उसके पास जा रही थी, बट मौका पाकर वो डेविड को मार के उसका फिंगर्स तोड़कर चाबी छीनने की कोशिश कर रही थी, बट ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। तभी डेविड एली को मारता है और वहां से जाता है बाहर। तभी बाहर जाते हुए डेविड को एली कहती है कि टेल देम हु ब्रोक योर फकिंग फिंगर। इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। दूसरी तरफ जोल भी एली को ढूंढते हुए इस रिसोर्ट की तरफ आ रहा था, जहाँ वो ताला तोड़कर एक घर के अंदर जाता है। वहाँ वो देखता है अपने मरे हुए हॉर्स को और 3 इंसान के लाशों को, जो वही लटकाया गया था कुछ ऐसे हाल में। तभी डेविड जेम्स के साथ आता है एली के पास और वो इसे अभी जान से मार देंगे। वो उसको काटने ही वाले थे, तभी एली पहले इसे काट लेती है और फिर कहती है कि वो इन्फेक्टेड है। एली कहती है कि मैं तो इन्फेक्टेड हूँ ही और अब तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। इतना सुनकर डेविड का तो दिमाग ही काम नहीं करता और इतना डिस्ट्रैक्ट करना काफी था। तभी एली वही चॉपर नाइफ से सीधे जेम्स को मार देती है और बाहर भागती है। डेविड गन से फायर करके उसके पीछे ही था, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद जो है, इसलिए एली यहाँ से भाग के बाहर नहीं जा सकती। यहाँ पर थोड़ा सा कैट एंड माउस चेस चलता है, जहाँ एली डेविड को देखकर एक जलता हुआ लकड़ी फेंक देती है, जिस वजह से रेस्टोरेंट जलने लगता है। वो चुपके से वहाँ से एक नाइफ उठा लेती है और तभी दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जहाँ एली पहले डेविड को स्टैब करती है, बट डेविड उल्टा इसे रेप करने की कोशिश कर रहा था और इसका प्लान यही था। शायद वो हैना नाम की लड़की के साथ भी यही हरकत कर रहा था, बट ये एली है और डेविड का इसको रेप करने की बात सुनकर एली मौका पाकर चॉपर नाइफ से सीधे डेविड को 22 बार स्टैब करके उसको मुक्त कर देती है। ये सीन देखकर मुझे स्क्रीम की याद आ गई थी। इतना करके एली जाती है बाहर, जहाँ जोल उसे संभालता है। जोल उसे अपनी छोटी बच्चे की तरह ट्रीट करता है, बेबी गर्ल कहकर, और दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म हो जाती है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है एक प्रेग्नेंट औरत से, जो एक इन्फेक्टेड से भागते हुए एक घर की तरफ आती है। ये घर उसके लिए फेमिलियर है, बट वहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर यह घर फायरफ्लाइज का एक बेस है और ये औरत गिरते पड़ते ऊपर जाती है, क्योंकि डिलीवरी का टाइम जो होने वाला है। वो अपनी स्विच ब्लेड निकालती है और तभी इन्फेक्टेड ने इसके ऊपर हमला कर दिया। उसके ऊपर हमला करके वो इसको काट लेता है और यहाँ पर यह औरत बड़े मुश्किल से उसको मार देती है। इतना करके उसने कब बच्चे को जन्म दे दिया उसे पता ही नहीं। उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है और वो जानती है कि वो बेटन है और अपने बेबी का नाम ये रखती है एली। जी हाँ, ये एली की मॉम एना है। खैर रात को फायरप्लेस के कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, जिनके साथ मार्लिन भी मौजूद थी। अंदर आने पर वो देखती है कि कोई अंदर घुस चुका है। चेक करने पर वो देखती है कि वो और कोई नहीं है, वो एना है। एना इसकी फ्रेंड है। एना उसे कहती है कि इन्फेक्टेड के काटने से पहले उसने अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया था, जो कि हम जानते हैं कि सरासर झूठ है। बट इसे पता है कि इतनी सारी स्ट्रगल और मशक्कत के बाद इसकी बेटी बच पाई है, वरना अगर सच पता चला तो मार्लिन इन दोनों को मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। वो एली का ध्यान रखने के लिए कहकर अपनी स्विच ब्लेड वहाँ पर रखती है और ये स्विच ब्लेड आपने एली के पास देखा ही है। वो मार्लिन को रिक्वेस्ट करती है कि उसको जान से मार देने के लिए। मार्लिन पहले तो एली को लेकर जाती है बाहर और बड़े मुश्किल से डिसाइड करके वो एना को फाइनली मुक्त कर देती है।
खैर ये था एली का थोड़ा सा पास्ट और सीन वहाँ से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर एली एक गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी। आप यहाँ पर इनके कपड़े देख सकते हो। जोल वहाँ से कुछ कैंस और एक बॉगल का वर्ड गेम लेके आया था और वो कहता है कि हम हॉस्पिटल के आसपास पहुँच रहे हैं। एली यहाँ पर थोड़ी खोई खोई सी है और दोनों यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ जोल कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहा है अब एली से, जो कि गिटार के बारे में भी बोलता है। दोनों थोड़े और आगे आते हैं और एक स्काई स्क्रैपर में घुसते हैं। वहाँ से जोल एली को लिफ्ट देता हुआ हम देख पाते हैं और एली वहाँ से सीढ़ी को गिराकर जाती है ऊपर। जोल एली के लिए कुछ ज्यादा ही वरीड है और एली और जोल जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं एक खूबसूरत सीनरी को, और ये सीन मैं आपको एंड में बताता हूँ। दोनों यहाँ पर जिराफ को देखते हैं, पत्तियां खिलाते हैं और थोड़ा बातचीत करके आगे जाने पर हम पूरी की पूरी सिटी का नज़ारा देख पाते हैं। दोनों के और थोड़ा आगे जाने पर वो इमरजेंसी मेडिकल कैंप के पास पहुंचते हैं, जो कि पूरी तरह से तबाह पहले से ही हो चुका था। जोल यहाँ सेरा और अपने कंडीशन के बारे में एली के साथ शेयर करता है कि कैसे गोली उसको लगने वाली थी बट सेरा वहाँ पर मर गई। जोल ने कितना स्ट्रगल किया सेरा के बाद, बट बाद में जोल को जीने का मतलब समझ आया, क्योंकि हमें टाइम हील कर देता है। खैर एली भी ये सुनकर चुपचाप बैठी हुई थी। खैर दोनों वहाँ से थोड़े आगे बढ़ जाते हैं और एली अपने बुक से जोक मार रही थी। तभी सडनली इनके पीछे से कोई इनके ऊपर स्टन करता है और वो एली को ले गए और जोल को बेहोश कर दिया। होश आने पर जोल अपने आप को पाता है एक हॉस्पिटल के अंदर, जो है फायरफ्लाइज का, मतलब ये यहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर मार्लिन भी मौजूद थी और जोल उठने के बाद एली के बारे में पूछ रहा था, बट मार्लिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती, ना कि जोल के डिमांड को पूरी करती है एली को देखने की। हमें यहाँ ये पता लगता है कि असल में मार्लिन का मकसद क्या है। मार्लिन कहती है कि एली को सर्जरी के लिए ले जाया गया है क्योंकि कोर्डिसेप्स उसके पैदा होते ही उसके बॉडी में है, जो एक टाइप का केमिकल मैसेंजर है। नॉर्मल कोर्डिसेप्स इन्फेक्शन जो उसके बॉडी में है, उनको ये लगता है कि एली के बॉडी में जो कोर्डिसेप्स हैं वो नॉर्मल है और इसीलिए एली इम्यून है। इनका डॉक्टर वही कोर्डिसेप्स को एली के बॉडी से या ब्रेन से अलग करेगा, लैब में टेस्ट करके केमिकली टेस्ट करेगा, फिर उसका एंटीडोट बनाकर ये बाकियों को बचा लेंगे। ये इनका मास्टर प्लान है और इन्हें ये लगता है कि ये एक क्योर है। जोल इतना सुन के एली के पास उसे ले जाने की डिमांड करता है और वो अपने वॉच की तरफ देख रहा था। इसके बारे में मैं आपको एंड में बताता हूँ। इसका दूसरा साइड आप सुन लो, क्योंकि अगर एली के ब्रेन में कोर्डिसेप्स है जिसे अगर निकाला गया तो एली खत्म। जोल का इतना सारा मेहनत, एली के साथ बॉन्ड, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा क्योंकि एली बचेगी नहीं। जोल यहाँ पर एली को खोना ही बिल्कुल नहीं चाहता, बट मार्लिन जोल को दूर छोड़ के आने का ऑर्डर दे देती है। जोल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और जोल वहाँ से चुपचाप बाहर जा रहा था, बट मौका पाकर वो पहले दोनों सोल्जर्स को मारता है और पूरे के पूरे हॉस्पिटल में लाशें बिछा देता है। वो हॉलवे से होकर एली के पास पहुंच जाता है, जो कि ऑपरेशन के लिए बिल्कुल रेडी थी। जोल सीधे डॉक्टर को गोली मारता है और नर्स को पीछे घूमने के लिए कहता है। वो एली को वहां से लेकर निकलता है बाहर और लिफ्ट से नीचे जाने पर उसे वहां पर मार्लिन मिलती है। मार्लिन यहाँ पर जोल को ये ना करने के लिए कह रही थी। जोल बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मार्लिन को वो शूट कर देता है, और वो इसीलिए क्योंकि मार्लिन एक बार अगर एली के पीछे आ सकती है तो दोबारा भी आ सकती है, इसलिए जोल ने उसे मुक्त कर दिया। और अब सवाल आएगा कि जोल ने ये असल में क्यों किया। असल में जोल ने यहाँ पर पूरी दुनिया के खिलाफ चुना एली के प्यार को, जो कि उसके लिए पूरी दुनिया है। उसने एली को अपनी बेटी मान लिया था, जो उसको बहुत प्यार करता है। जोल एली को लेकर वहाँ से कार से बाहर आता है, जहाँ पर एली बेहोश थी। एली यहाँ पर बेहोश थी और जब उसे होश आता है तो जोल उसे झूठ बोल दिया कि वहाँ बहुत सारे इम्यून थे जिस पे टेस्ट किए जा रहे थे। तभी रेडर्स ने हॉस्पिटल पे अटैक किया और लोगों को वो मारने लग गए। वो जैसे तैसे करके एली को वहाँ से निकालकर बाहर ले आया। मार्लिन के बारे में पूछने पर जोल कहता है कि वो घर जा रहे हैं। जोल ने यहाँ पर मार्लिन को मार दिया, बस एली के लिए, खुद के लिए और प्यार के लिए। फिर ये दोनों जैक्सन के आसपास पहुंच जाते हैं, जहाँ एली कुछ ज्यादा ही सैड थी। जोल यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था और बातें भी कर रहा था। तभी हमें और इन्हें जैक्सन दिखाई देता है। एली यहाँ पर फाइनली जोल को रायली के बारे में बताती है कि उसने कैसे रायली को इन्फेक्टेड होने के बाद जान से मार दिया था, जो उसके लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही टफ था। इसके लिए पहले रायली मर गई, फिर टेस और फिर सैम, और एली अभी तक इस गिल्ट में जी रही है। तभी जोल उसे समझाता है कि एली खुद को इन सब के लिए ब्लेम ना करे।
एली फिर यहाँ पर पूछती है कि कसम खा के बोलो कि जो भी तुमने हॉस्पिटल के बारे में बताया वो सब सच था। जोल यहाँ कसम खाकर आई स्वेयर बोल देता है। एली इतना सुन के कहती है ओके। जोल और एली के साथ यहाँ पर फाइनली एपिसोड 9 और ये सीरीज खत्म हो जाती है। ओके, अब हम जल्दी से ईस्टर एग्स के बारे में बात करते हैं दोनों एपिसोड्स की। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सीजन 2 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो पहला ईस्टर एग एपिसोड 8 का है सॉल्ट लेक रिजॉर्ट वाला सीन, जहाँ एक हाउस था जिसका नाम था टॉर्च स्टीक। ऐसे ही सेम नाम वाला बिल्डिंग है गेम के अंदर, जहाँ एली और डेविड भिड़ गए थे एक दूसरे से। फिर है डेविड का पैसेज वाला लाइन जो वो सीधे बाइबल से ही बोल रहा था अपने लोगों के सामने। फिर है जेम्स जो असल में एक्टर ट्रॉय बेकर है, जिन्होंने गेम में जोल प्ले किया है। फिर है जब एली हिरन मारने के लिए जाती है और उसके सामने जेम्स और डेविड आ जाते हैं, तभी एली कहती है कि अगर यहाँ से हिले तो सीधे दोनों आंखों के बीच में मैं गोली डाल दूंगी। ये लाइन और ये डायलॉग सीधा गेम से रेफरेंस है। फिर है डेविड का बैक स्टोरी। डेविड ने बोला था कि वो पिट्सबर्ग क्यूजी तबाह होने के बाद कैसे वो ग्रुप बनाकर कोलोराडो में आ गया था। ये एक छोटा सा रेफरेंस है जो मेकर्स ने किया है पिट्सबर्ग को कैंसस सिटी में चेंज करके इस सीरीज के अंदर। फिर है हैना नाम की लड़की जिसे देख के आपको एबी की याद आ जाएगी, जो गेम में हमें पार्ट 2 में दिखने वाली है। हैना के हिसाब से जोल और एली को उसके फादर के मौत के चलते मार देना चाहिए था, और यह इंटेंशन हमें एबी के अंदर शायद सीजन 2 में देखने के लिए मिल जाए। फिर है एली का केज सॉल्ट लेक सिटी वाला, और वहाँ उसका डेविड के हाथ को तोड़ना, और वो डायलॉग जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे उसने डेविड को बोला कि बाहर जाके बोलना कि तुम्हारी हड्डियां एली नाम की लड़की ने तोड़ दिया है। ये लाइन ये डायलॉग एक छोटा सा गेम का ईस्टर एग था। फिर है जोल का इंटरोगेशन वाला सीन, जब वो एली के बारे में पता लगा रहा था डेविड के आदमियों से। वो पूरा का पूरा सीन कुछ ज्यादा ही एपिक था। सेम टू सेम गेम में ये चीज हुआ था। फिर है एपिसोड 8 का एंडिंग, चलता हुआ रेस्टोरेंट, एली का डेविड को मारना, चेस सीन, सब के सब परफेक्टली मैच करता है ओरिजिनल गेम की सीक्वेंस है। लास्ट में जब जोल एली को हक करता है तो वो उसे बेबी गर्ल कहकर संबोधित करता है। ये सीन और ये वर्ड आपको एपिसोड 1 की याद दिला देगी। ये लाइन जोल ने सैरा को बोला हुआ था जब सैरा मर रही थी। यहाँ पर जोल एली को अपनी बेटी मान चुका था, और वो वहाँ पर उसे संभाल कर एक फादर फिगर जैसे प्यार दिखा रहा था। ये सीन, ये डायलॉग और इमोशंस एक कमाल का एग्जीक्यूशन है जो शायद आपने मिस किया होगा। अब हम एपिसोड 9 के बारे में बात करते हैं। पहला ईस्टर एग है ओपनिंग सीक्वेंस, जब हमें एली के मॉम का इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है, जिसको प्ले किया है एशली जॉनसन ने, जिनकी आवाज सुनकर अगर आपको कुछ फेमिलियर लगा तो वो है ओरिजिनल गेम से एली का कैरेक्टर जो इन्होंने ही प्ले किया है। लेजेंडरी कैरेक्टर एली को बिल्ड करने के पीछे इनका कुछ ज्यादा ही हाथ है, और इसके लिए इनको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। उसके बाद आप जान लो कि गेम में रहे इन्फेक्टेड के बारे में। असल में गेम में 4 टाइप के इन्फेक्टेड मौजूद हैं, रनर्स, स्टॉकर्स, क्लिकर्स और ब्लोटर्स, जिनमें से रनर्स, क्लिकर्स और ब्लोटर्स को आपने देख लिया है ऑलरेडी, बट स्टॉकर्स को नहीं दिखाया गया था। और वही स्टॉकर्स में से एक ने एना पर हमला किया था और उसका पीछा करके उसके ऊपर हमला करके वो उसको काट लिया था। हमने स्टॉकर्स को पहली बार देखा एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में। फिर है एना का गाना जो वो गा रही थी एली के सामने, जो है द सन ऑलवेज शाइन्स ऑन। ये गाना एना का प्यार शो करता है एली के लिए, और गेम में पार्ट 2 में हमें ये दिखाया जाता है एली का प्यार अपने मॉम के लिए, बट वहाँ बैकग्राउंड में टेक ऑन मी वाला गाना बज रहा होता है। फिर है जोल का कैन फूड को ढूंढना, जो एपिसोड 4 से लिंक्ड है। फिर जोल का एली को गिटार सिखाने वाला लाइन, जिससे शायद सीजन 2 की शुरुआत हो सकती है। फिर है जोल का एली को बूस्ट देकर लैडर को नीचे गिराने वाला सीन, और ये बिल्कुल गेम की तरह था। फिर है जिराफ और वो सिटी वाला नज़ारा जो बिल्कुल गेम से सिमिलर है, इन दोनों के आउटफिट्स, और जब जोल सेरा के बारे में बताता है वो वाला सीन भी। फिर है कैमरा शॉट, जब जोल की वॉच हमें दिखाई जाती है जब वो हॉस्पिटल में होता है। जोल वहाँ सेरा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और इसी के बाद उसने डिसीजन लिया अपनी नई बेटी एली को बचाने का। फिर हॉस्पिटल में जोल का सबको मार डालना, हॉलवे का एंट्रेंस, डॉक्टर को गोली मारने वाला सीक्वेंस, ये सारे के सारे सीन गेम से सिमिलर रखा गया है। फिर है एबी को प्ले करने वाली एक्ट्रेस लॉरा बेली का कैमियो, कि इनका गेस्ट अपीयरेंस था नर्स बनके। एपिसोड 9 का फाइनल सीन गेम से लिया गया है सेम टू सेम, जहां मार्लिन मर जाती है। फिर है जोल के एली को उठाने वाला सीन, जो कि बिल्कुल सिमिलर है जोल के सेरा को उठाने वाले सीक्वेंस से।
फिर जो ट्रैक आपने सुना जब जोल एली को लेकर कार से जैक्सन की तरफ जा रहा था, वो असल में ट्रैक है पार्ट 2 का गेम से। लास्ट है एपिसोड 9 का एंडिंग, जोल और एली की बातें, जैक्सन का नज़ारा जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है गेम से। ये थे एपिसोड 8 और 9 के ईस्टर एग्स और ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। द लास्ट ऑफ अस 2023 की सीरीज एक रिमार्केबल सीजन था। यहाँ पर एपिसोड्स भी कमाल के थे और सारे के सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस जो आपको बिल्कुल गेम की याद दिलाती है। ये सीरीज आपको सीजन 2 के लिए कुछ ज्यादा ही हाइप करके छोड़ती है और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इसके ऊपर किसी दूसरे वीडियो में बात कर लूंगा। खैर ये थे द लास्ट ऑफ अस सीरीज का एक्सप्लेनेशन, फैक्ट्स, ईस्टर एग्स और कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आप मुझे अपने ख्याल, थॉट्स कमेंट्स पे जरूर बताना। आप मुझे कमेंट्स करके बताना अगर आप कोई और ऐसी सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो। चैनल पे आपने हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे जोल की तरह लाश से गिराकर रेड से ग्रे कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।